हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष जी का नाम में। तो बात करते हैं आज आपके लिए बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम आपके पास है रमन इफेक्ट। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े और बात करते हैं। आपके पास पहले बात करेंगे रमन इफेक्ट आपके पास क्या होता है और उसके आपके पास किस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की और आपके पास आज उसका साइंस डे के रूप में उस साइंटिस्ट को याद किया जाता है, जो मनाया जाता है। तो उसका टॉपिक आपके पास होने जा रहा है। स्टार्टिंग से लेके अंत तक वीडियो जरूर देखें आप। अब बात करते हैं आपके पास रमन इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले आपके पास ये बात करते हैं इसको किसने डिस्कवर किया। तो आपके पास नाम आता है सर सीवी रमन का नाम आता है। किसका नाम आता है? सर सीवी रमन का नाम आता है। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की सन 1928 में की। तो आपके पास इन्होंने इसकी डिस्कवरी की और इन्होंने इसके बारे में ये बताया आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो आपके पास कैसे शो करती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया। तो सारा का सारा आप ये वीडियो मैं प्रीवियस बना चुका हूँ। आपके पास साइंस डे क्यों मनाया जाता है उसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, वो मैं लिंक में दे दूंगा आपके। अब बात करते हैं आपके पास रमन इफेक्ट है आपके पास। तो रमन इफेक्ट आपके पास होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसके, आज हम ये देखते हैं। आपके पास डेफिनेशन समझने पहले आप डायग्राम के ऊपर देखें। तो डायग्राम आपके पास यहाँ पे कोई सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस के ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास कोई इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक वेरी सिंगल लाइट होती है, सिंगल लाइट। यहाँ पे आप ये सब्सटेंस के ऊपर क्या कर रही है, इंसिडेंट करवा रही है। इंसिडेंट होने के बाद आपके पास यहाँ स्कैटर्ड हो रही है और ये आपके पास जो सब्सटेंस होता है ये क्या करते हैं, इसको इस रे को आने देता है अपने अंदर। अब बात कर लेते हैं आपके पास इसकी डेफिनेशन की। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए आप। द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्कैटर्ड। जैसे आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आपके पास इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद आपके पास क्या की, स्कैटर्ड हुई। आपके पास स्कैटर्ड होने के बाद क्या हुई, व्हेन इट अलो, अलो मतलब जाने देता है किसको, टू पास थ्रू ए सब्सटेंस। जो आपके पास ये सब्सटेंस के ऊपर आपके पास क्या डल रही है, इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट डल रही है, वो आपके पास क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो स्कैटर्ड हो रही है उसको क्या कर देता है, उसको जाने देता है, पास करने देता है। देन द स्कैटर लाइट, जो आपके पास स्कैटर लाइट ये हो रही है, कंटेन सम एडिशनल फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास कुछ आपके पास एडिशनल जो फ्रीक्वेंसी ऐड हुई। कब है, जब आप इसने क्या किया, अलो मतलब जाने दिया इंसिडेंट लाइट को। अलो के बाद आपके पास क्या हुआ, स्कैटर लाइट हुई। स्कैटर लाइट के कारण आपके पास क्या हुआ, सम फ्रीक्वेंसी लाइन इसमें ऐड हुई अदर देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी के अदर आपके पास। उसे क्या कहते हैं, हमें रमन इफेक्ट कहते हैं। अब बात आती है आपके पास नेक्स्ट, आपके पास है रमन लाइन क्या होती है। तो रमन लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं आपके पास। तो रमन लाइन क्या होती है, तो आपके पास क्या होती है, द लाइन एक ऐसी लाइन हुज फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हैव बीन मॉडिफाइड द रमन इफेक्ट। जो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास मॉडिफाई मतलब इसको और आपके पास इसको प्रारूप को चेंज कर दिया, रमन इफेक्ट के प्रारूप को और मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, उसे क्या कहते हैं, रमन लाइन कहते हैं। और आप अब इस डायग्राम में आप देखते हैं रमन लाइन के बारे में। जैसे मैंने ये बना दिए आपके पास डायग्राम, यहाँ पे आपके पास मेन मिड पॉइंट में आपके पास रिले लाइन, रिले लाइन का दूसरा क्या नाम होता है, एक्साइटिंग लाइन होता है। यहाँ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है इनकी एक्साइटिंग लाइन और रिले लाइन की। बट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और आपके पास राइट हैंड साइड आपके पास स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन दोनों होती है। अब बात देखते हैं आपके पास, यहाँ पे तो आपके पास वी नोट जो आपके पास बीच में है। अब बात करते हैं इसमें से आपके पास स्टोक लाइन, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हमेशा स्टोक लाइन होगी, राइट हैंड साइड हमेशा एंटी स्टोक लाइन होगी। तो स्टोक लाइन की जो आपके पास डायग्राम बनाओगे, आपके पास पीक वैल्यू इसकी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एंटी स्टोक लाइन से। अब बात कर लेते हैं, दो टर्म आपके पास नई आई है, स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन होती क्या है। तो आपके पास स्टोक लाइन के बारे में बात करते हैं। आपके पास द लाइन ऐसी लाइन
ऑन लो फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ द रिले लाइन। इसकी लो फ्रीक्वेंसी साइड आपके पास रिले लाइन की ये है, जो ये स्टोक लाइन है लो फ्रीक्वेंसी साइड लेफ्ट हैंड साइड की, और एंटी स्टोक लाइन क्या होती है आपके पास है हाई फ्रीक्वेंसी साइड। हाई फ्रीक्वेंसी साइड आपके पास एंटी स्टोक लाइन होती है। तो आपके पास स्टोक लाइन डेफिनेशन क्या हुई, द लाइन ऐसी लाइन ऑन लो फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास क्या है लो फ्रीक्वेंसी से है, साइड ऑफ रिले लाइन, तो बीच में आपके पास रिले लाइन है, इसके आपके पास लो फ्रीक्वेंसी साइड आपके पास स्टोक लाइन, और आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी साइड आपके पास है एंटी स्टोक लाइन। तो अब बात कर लेते हैं आपके पास एंटी स्टोक लाइन के बारे में। एंटी स्टोक लाइन क्या होती है, द लाइन एक ऐसी लाइन ऑन हाई फ्रीक्वेंसी साइड, जो आपके पास क्या है हाई फ्रीक्वेंसी की साइड है ऑफ रिले लाइन, रिले लाइन की हाई फ्रीक्वेंसी की साइड है। ये टॉपिक आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है, जो बीएससी और एमएससी और आपके पास नेट और जीआरएफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रमन स्कैटरिंग आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। रमन इफेक्ट के बारे में पढ़ो सबसे पहले, फिर आपके पास क्वांटम, फिर आपके पास आएगा क्लासिकल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपके पास सीरीज वाइज आता जाएगा। तो आपके पास बीएससी में तो आपके पास इतना ही है, और एमएससी में आपके पास इसका डिस्क्रिप्शन और आ जाता है। तो आपके पास ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है। बीएससी के अंदर आपके पास 6 नंबर का काम आता है आपके पास रमन इफेक्ट के बारे में पूरा। तो बीएससी वाले बच्चे अपने नोट्स बनाते रहे। अब बात करते हैं आपके पास इससे आगे रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले आप सिंपल देखें स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे आपने देखा था रेनबो होता है, तो रेनबो आपके पास दिखाई देता है, तो आपके पास 7 कलर में डिवाइड होता है, विबजोर जिसे आप कहते हैं, विबजोर नाम आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये आपके पास आते हैं। तो आपके पास उसी प्रकार यहाँ पे आपके पास रमन स्पेक्ट्रम है। तो आपके पास दीज सीरीज ऑफ लाइन, जो आपके पास ये लाइन से हो रही है, ये लाइन आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं और आपके पास ऐसे ड्रा कर सकते हैं, वो आपके मन की मर्जी है। द सीरीज ऑफ लाइन, ऐसी लाइन की सीरीज इन द स्कैटरिंग, जो आपके पास स्कैटरिंग हो रही है ऑफ लाइट, किसके कारण, बाय द एटम और मॉलिक्यूल के कारण, जो आपके पास सीरीज की क्या हो रही है स्कैटरिंग आपके पास हो रही है लाइट की, उसे क्या कहते हैं रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। द सीरीज ऑफ लाइट इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल में आपके पास जो लाइन की सीरीज है, तो आपके पास लाइट क्या हो रही है स्कैटर्ड हो रही है, उसे क्या कहते हैं रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हमने पढ़ा यहां तक, मैं एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूं, फिर हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसकी। सबसे पहले हमने पढ़ा रमन इफेक्ट क्या होता है। तो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी किसने की, तो बीएससी वाले बच्चे स्टार्टिंग में ये लिखे आपके पास इन आपके पास 1988 में, इन आपके पास 28 में किसने डिस्कवरी की इसकी, सर सीवी रमन ने इसको सन 1928 में इसकी डिस्कवरी की। तो इसने ये बताया आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके बारे में बिल्कुल इसकी डिस्कवरी की। तो आज जो आपके पास साइंस डे मनाया जाता है 28 जो आपके पास आती है फरवरी, तो उसको साइंस डे आपके पास मनाया जाता है। तो आपके पास साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है, सर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास। अब बात करते हैं रमन इफेक्ट जो आपके पास होता है ये क्या होता है। तो रमन इफेक्ट आपके पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है आपके पास, वो स्कैटर्ड हो रही है, स्कैटर्ड होने के बाद क्या होती है व्हेन इट अलो, तो आपके पास जो सब्सटेंस होता है उसको अलो मतलब आने देता है, तो आपके पास जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो क्या हो जाती है कंटेन हो जाती है किसमें, सम एडिशनल फ्रीक्वेंसी के लाइन में इसका आपके पास क्या हो जाती है कंटेन हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं आपके पास रमन इफेक्ट कहते हैं। अब बात आती है आपके पास रमन लाइन क्या होती है, द लाइन हुज फ्रीक्वेंसी, जो लाइन की फ्रीक्वेंसी आपके पास हैव बीन मॉडिफाइड इन रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के इसको मॉडिफाई कर देती है इस टर्म को, उसे क्या कहते हैं रमन लाइन कहते हैं। और रमन लाइन आपके पास ड्रा होती है एंटी स्टोक, स्टोक और बीच में आपके पास रिले लाइन, और रिले लाइन का दूसरा मीनिंग क्या होता है एजाइटिंग लाइन होता है। इसका ये डायग्राम आपके पास। अब स्टोक लाइन के बारे में और एंटी स्टोक लाइन के बारे में क्या था आपके पास, स्टोक लाइन वो होती है जो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी की साइड होती है, और एंटी स्टोक लाइन आपके पास
हाई फ्रीक्वेंसी साइड होती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आपके पास है द लाइन ऑन लो फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ रिले लाइन। तो रिले लाइन आपके पास बीच वाली, इससे लो फ्रीक्वेंसी साइड आपके पास स्टोक लाइन और हाई फ्रीक्वेंसी साइड आपके पास है एंटी स्टोक लाइन। फिर बात करते हैं हम रमन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन की। तो रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिस सीरीज ऑफ लाइन, ऐसी सीरीज की लाइन होती है ये इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें आपके पास कोई भी स्कैटरिंग हो रही है। कब? जब आपके पास कोई एटम और मॉलिक्यूल आप क्या इसके कारण क्या हो रही है, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, उसे क्या कहते हैं? रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पास इसकी एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज होता है आपके पास। तो पहली बात आती है इट इज वाइडली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच ऑफ साइंस। जो आपके पास साइंस की जो सभी शाखाएं होती है, ब्रांच को हम बोलते हैं शाखाएं। जो इसके आपके पास विज्ञान की ऑलमोस्ट जो शाखाएं होती है, उसके अंदर आपके पास रमन आपके पास स्पेक्ट्रम का प्रयोग होता है। सेकेंड आपके पास बात आती है रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे आपके पास अलग अलग सब्सटेंस है, क्या होता है? अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है। तो आपके पास क्या होता है? अनेबल टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो आपके पास प्रत्येक मोलिकुलर की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, उसको भी आपके पास क्लासिफाई करने के लिए रमन स्पेक्ट्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट आपके पास इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी आपके पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपके पास आता है इज बीन अप्लाई, यदि उसको अप्लाई किया गया किसमें? टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए उसको क्या किया गया है? इंडस्ट्री में आपके पास उसको प्रयोग किया गया है। किस तौर पे? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के तौर पे। उसमें भी आपके पास रमन स्पेक्ट्रम का काफी प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं आपके पास इट इज यूज टू एनालाइज, जो आपके पास एनालाइज होता है किसमें? आपके पास केमिकल, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रयोग होता है। रमन स्पेक्ट्रम का काफी ये था आपके पास, इसके चार आपके पास एडवांटेज, इसकी एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, सीधा आएगा रमन इफेक्ट क्या होता है। तो रमन इफेक्ट में आपने 6 नंबर का काम आएगा, आपने पूरे स्टेप लिखने हैं। जो आपके पास एमएससी के बच्चे हैं वो आपके पास उसके हिसाब से आपके पास आएगा, क्वांटम और क्लासिकल के हिसाब से। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है क्वांटम और क्लासिकल की, हम इससे आगे वीडियो बनाएंगे आपके पास, उसमें आपके पास क्वांटम के अकॉर्डिंग बताएंगे और क्लासिकल के अकॉर्डिंग बताएंगे। बट जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो ये आपके पास जितना आपके पास ये काम है, ये आपके पास पूरा का पूरा 6 नंबर का काम है, आपके पास पेपर के अंदर आता है। तो आप पूरे नोट्स बना लेना। यहाँ से आपके पास कोई दिक्कत हो इस टॉपिक के अंदर तो नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें आपके पास, सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत है और आपके पास कौन सा टॉपिक इसके आगे करवाया जाए। इससे हमें काफी आपके पास मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। रमन आपके पास इफेक्ट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपके पास डिस्क्रिप्शन जो मैंने साइंस डे क्यों मनाया जाता है उसका मैं आपके पास इसके नीचे जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक है। तो आपके पास वहां से पहले उसको पढ़ना फिर आप इसको पढ़ना, काफी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आपके पास मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपके पास टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आपके पास हर बार आता है। तो आपके पास इसको पूरा वे से आपके पास मैंने बता दिया, जितनी आपके पास ट्रिकी और आपके पास शॉर्ट आपके पास समझने के लिए नोट्स बनाए हैं आपके पास जो बताए हैं उसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं आपके पास पूरा का पूरा आप नोट करके कर लेना अपने शब्दों में। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।